हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बहुत ही दुख के साथ लाया हूं। हमारे देश में आसपास ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। वैसे ही घटना अंकिता के साथ भी हुई है। एक सामान्य सपने लेकर जीने वाली लड़की, झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसने भी जीना शुरू भी नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। क्यों किसी शाहरुख का दिल आ गया था उस पर। उसे बीवी बनाकर अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहता था। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी जाहिल से विवाह का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करती। सो मना कर दिया। शाहरुख को चुभ गई बात। वही बर्बर मुगलिया सोच, जो पसंद आ गई वह मेरी है। खिलजी से लेकर अकबर तक सबने यही तो सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात की वह किसी शाहरुख की बात काट दे। शाहरुख घर में घुसे, पेट्रोल गिराया और जला दिया। लड़की खुद दौड़कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 वर्ष की बच्ची की जीने की लालसा, इस छोटी आयु में मरना कौन चाहता है। अस्पताल में हर मिलने वाले व्यक्ति से एक ही बात पूछती, मैं बच तो जाऊंगी ना। पर नहीं बची। 90% जल गई थी। कैसे बचती। जीवित जला दी गई लड़की की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। कितना तड़पी होगी और उसके तड़पने से कितना खुश हुआ होगा शाहरुख। इसीलिए तो जलाया था। कहता था मेरी न हुई तो तड़पा कर मारूंगा। कोई नेता पत्रकार उससे मिलने अस्पताल नहीं गया। क्यों जाता। राजनीति लायक मुद्दा नहीं था। मर गई तो मर गई। यह राजनीति और पत्रकारिता की संवेदना का स्तर है हमारे देश में। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो जानता होगा कि इसके बाद पकड़ा जाएगा और ज़िंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी। पर नहीं, वह जानता है कि उसके जैसे 10 शाहरुखों ने यदि 10 अंकिताओं को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएगी। वह अपने मिशन में सफल है। यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है। वह यह भी जानता है कि उसके मुद्दे पर न कोई नेता विरोध करेगा, न किसी टीवी चैनल पर डिबेट होगा। उसको बचाने के लिए फंडिंग होगी और संभव है कुछ वर्षों में वह जेल से बाहर आकर सुखी जीवन जीने लगे। इस देश में ऐसा होता रहा है। शाहरुख अंकिता के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था। वह कई बार उसके घर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता उसे समझाने का प्रयास करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इसी अति सहिष्णुता और लापरवाही कह लीजिए ने अंकिता की जान ले ली। यदि वह पिता उसी समय पुलिस के पास जाता, राजनीतिक संगठनों के पास जाता, तो संभव था कि आज लड़की जी रही होती। पर किसी भी तरह चुपचाप मामले को सुलटा लेने के भाव ने अंकिता को मार दिया। यह कठोर सच है कि हमारे देश में बेटियों से जुड़े मामले में इस तरह की निर्लज चुप्पी आम है। आप देखिएगा, केस चलेगा तब शाहरुख की मां मीडिया में आकर कहेगी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं, मेरा बेटा ही कमाने वाला है, उसे छोड़ दिया जाए। देश की बौद्धिकता उछलने लगेगी। सभी बौद्धिक लोग अपने अपने ज्ञान की बौछार करने लगेंगे। आधी रात को कोर्ट खुलने लगेंगे। सब उसकी ओर खड़े हो जाएंगे। अंकिता की पीड़ा किसी को याद नहीं रहेगी। जिस देश में कभी एक महारानी की प्रतिष्ठा पर पूरा राज्य बलिदान दे जाता था, वह देश अब बेटियों की सुरक्षा करना तक भूल गया है। यह देश का इससे अधिक दुर्भाग्य कुछ भी नहीं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में #JusticeForAnkita लिखिए और अंकिता को जस्टिस दिलवाने में हम सभी मिलकर उसकी मदद करेंगे। अंकिता वापस तो नहीं आ सकती, पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि उसको जस्टिस मिले। जिस तरह मैं मर रही हूँ वैसी ही मौत वो भी मरे। ये अंकिता ने शायद मरते वक्त सोचा होगा। तो हम लोग अंकिता की इस विश को पूरी करते हैं और शाहरुख को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए हम लोग साथ मिलकर पहल करते हैं। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।